पहले पानी पूरी कुछ नहीं, पहले पानी नहीं था। अच्छा, केवल वहीं से पानी आया। हाँ, पानी नहीं था। हमारे जो वो क्या कहते हैं, माधो सिंह भंडारी थे, इन्होंने अपने लड़के का बलि देके इस नहर को बनवाया। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं देवप्रयाग पे। यहाँ पर दो नदियों का संगम है, अलकनंदा और भागीरथी। तो आप देख रहे हैं अलकनंदा का जो कलर, इसको सास बहू की नदी भी कहते हैं, दोनों का अलग। यहाँ तक पहुँच गया पूरा। रात को तो बहुत नीचे तक था। कल हम लोग गाड़ी यहाँ लगाने अरे गाड़ी ठोक दी है, अब थोड़ी खड़ी गाड़ी में ठोक दे रहे हैं। खड़ी गाड़ी में ठोक दे रहे हो पीछे से यार। कोई बात नहीं, कुछ क्यों नहीं हुआ यार। हमारे देश में ही नहीं वरन विदेशों में भी अल्मोड़ा चंपावत की बाल मिठाई प्रसिद्ध है। सभी लोग एक्सप्लोरिंग हिमालय के पिछले अंक में भाग नंबर 11 में आपने देखा, हम लोग एक ऐसे चमत्कारी रहस्यमयी शक्तिपीठ मां धारी देवी मंदिर गए थे, जहां रखी प्रतिमा रोज अपने 3 रूप बदलती है। सुबह एक कन्या के रूप में, और दिन में एक युवती के रूप में, और शाम को एक वृद्धावस्था के रूप में। और इसी यात्रा में हम लोग एक हठयोगी से मिले थे, जो 18,000 किलोमीटर की और 12 वर्ष की दंडवती यात्रा कर रहा था। इसकी पूरी डिटेल वीडियो मेरे पिछले भाग धारी देवी मंदिर में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करें और उस वीडियो को देखें। अब देखिए आगे। नमस्कार, पहला गिरदा पहाड़ी चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। गिरदा पहाड़ी के एक्सप्लोरिंग हिमालय के इस सीरीज में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं 12वें अंक में, और अभी हम लोग जा रहे हैं मलेथा गांव, जो कभी पानी के अभाव में सूखा पड़ा था। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी के बारे में, जिनके प्रयास, त्याग और बलिदान के फलस्वरूप ही मलेथा गांव के बंजर खेतों में फिर से खुशहाली आई। माधो सिंह भंडारी को माधो सिंह मलेथा के नाम से भी जाना जाता है। गढ़वाल में एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है, एक सिंह रण एक सिंह बण, एक सिंह गाय का एक सिंह माधो सिंह, और सिंह काहे का। मलेथा की जो एक गूल है, इसके बारे में एक लोक कथा वहां प्रचलित है, जिसके कारण माधो सिंह को गढ़वाल में आज भी याद किया जाता है। मलेथा की भूमि समतल और उपजाऊ थी, लेकिन सिंचाई के अभाव में सारा क्षेत्र उजाड़ था। उस गांव के किसान अकाल से पीड़ित रहते थे। गांव के दूसरी तरफ एक नदी बहती थी, जिसको अभी चंद्रभागा नाम से जाना जाता है, लेकिन नदी और गांव के बीच एक पहाड़ी थी, जिसकी वजह से नदी का पानी गांव तक नहीं आ सकता था। माधो सिंह गांव वालों की दुर्दशा देख विचलित हो गए। उन्होंने पहाड़ी के अंदर से पानी की गूल को लाने की सोची। उन्होंने पहाड़ी के अंदर से आर पार नहर खुदवाई, किंतु पानी सुरंग से आगे नहीं आता था, सुरंग पर आकर गायब हो जाता था। माधो सिंह भंडारी बहुत परेशान हो गए। कहते हैं उसी रात देवी मां उनके सपने में आई। जब तक मानव बलि नहीं होगी तब तक ये पानी उस तरफ नहीं जाएगा। उन्हें संतुष्ट करने के लिए मानव बलि दिया जाना अति आवश्यक है। कहते हैं माधो सिंह भंडारी ने अपने पुत्र गजय सिंह का बलिदान उस सुरंग के मुहाने पर कर दिया, जिसके बाद प्रबल वेग से पानी मलेथा की ओर प्रवाहित होने लगा। इसके परिणाम स्वरूप आज मलेथा के खेत लहलहाते हैं और आज भी मलेथा के कृषक समृद्ध हैं। वीर माधो सिंह द्वारा पहाड़ के नीचे सुरंग बनाने का कार्य अपने समय की एक अभूतपूर्व घटना थी। मलेथा गांव पे और हम लोग ऋषिकेश को जाते हैं, तो यहीं पर अभी हम लोग खाना खाए। न्यू नेगी रेस्टोरेंट है और बहुत अच्छा खाना था। तो मलेथा पे जो हम सुरंग पे गए अभी, तो उसके बारे में थोड़ा जानना है। चंद्रभागा नदी के बैराज है। अच्छा। बैराज से
ये नहर के थ्रू फिर टनल में आता है पानी। टनल से पर यहाँ मलेथा की पूरी सिंचाई होती है। अच्छा, तो पहले यहाँ पानी वगैरह वही पहले पानी पूरी कुछ नहीं, पहले पानी नहीं था। अच्छा, केवल वहीं से पानी आया। हाँ, पानी नहीं था। हमारे जो वो क्या कहते हैं माधो सिंह भंडारी थे, इन्होंने अपने लड़के का बलि देके इस नहर को बनवाया। अच्छा, तो ये पानी कंटिन्यू रहता है? ये कंटिन्यूस है, इसमें कोई वो नहीं है, कभी भी बंद नहीं होता। ये भाई साहब कम से कम 200-250 मीटर होगा। 200-250 मीटर जिग जैग है ना। अच्छा, अंदर। तो इसके अंदर से जाने के लिए है? जाने के लिए है, मतलब टनल से जा सकते हैं। जाएगा कौन उसके अंदर? होगा असल में चमगादड़। अच्छा, अंदर हाँ अंधेरा है ना, बिल्कुल। हम जाते थे बचपन में। अच्छा। वीर माधो सिंह भंडारी की पहाड़ को काटकर बनाई गई इस सुरंग को देखने के बाद हम लोग चल पड़े हैं इस पड़ाव के अगले अंश में। अभी हम लोग जाएंगे पंच प्रयागों में सबसे बड़े प्रयाग देवप्रयाग। देवप्रयाग भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित एक नगर है। यह पंच प्रयागों में से एक है और यहाँ अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी से संगम होता है। इस संगम के आगे यह संयुक्त नदी गंगा नदी कहलाती है। देवप्रयाग समुद्र सतह से 1500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और निकटवर्ती शहर ऋषिकेश से सड़क मार्ग द्वारा 70 किलोमीटर पर है। यह उत्तराखंड राज्य के पंच प्रयागों में से प्रमुख प्रयाग के रूप में माना गया है। कहा जाता है कि जब राजा भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर उतरने को राजी कर लिया तो 33 करोड़ देवी देवता भी गंगा के साथ स्वर्ग से उतरे। तब उन्होंने अपना आवास देवप्रयाग में बनाया जो गंगा की जन्मभूमि है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद यहीं से ये पवित्र नदी गंगा कहलाती है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद यहीं पहली बार यह नदी गंगा के नाम से जानी जाती है। गढ़वाल क्षेत्र में मान्यतानुसार भागीरथी नदी को सास तथा अलकनंदा नदी को बहू कहा जाता है। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं देवप्रयाग पे। यहाँ पर दो नदियों का संगम है, अलकनंदा और भागीरथी। तो आप देख रहे हैं अलकनंदा का जो कलर, इसको सास बहू की नदी भी कहते हैं। दोनों का अलग जो नेचर है, आप अलग नेचर देखेंगे। ये बिल्कुल एक शांत इसका जो नेचर देख रहे हैं और इसका थोड़ा रौद्र इसका नेचर आप देख रहे हैं। तो भागीरथी देवप्रयाग में आध्यात्मिक डुबकी लगाने के बाद हम लोग चल पड़े हैं ऋषिकेश की ओर। ऋषिकेश भारत के उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में स्थित है। यहाँ से चारों धामों की यात्रा प्रारंभ होती है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। यूं कहें तो हम इसको 4 धामों का द्वार भी हम लोग इसको कह सकते हैं। ऋषिकेश पहुँचते पहुँचते हमको रात्रि के 8 बज चुके हैं और गंगा आरती भी हो चुकी है। इस समय रात्रि में ऋषिकेश में गंगा नदी का जो विहंगम दृश्य है मन को एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति करा रहा है। आज हम लोग यहीं रात्रि विश्राम करेंगे। यहीं नदी के किनारे पर हमने अपनी सन्नों को खड़ी कर दी है और यहीं हम लोग रात्रि विश्राम करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसा रहा ऋषिकेश का सफर? गंगा के किनारे सोने का कैसा आनंद है? बहुत बढ़िया आनंद है। गर्मी कैसी रही? थोड़ी सी तो आज पानी यहाँ तक पहुँच गया पूरा। रात को तो बहुत नीचे तक था। कल हम लोग गाड़ी यहाँ लगाने वाले थे इस पर, क्योंकि कल यहाँ पर पूरा मैदान था। इधर पर लगाएंगे सोचते थे गाड़ी और यहाँ सोएंगे, लेकिन अभी सुबह देख रहा हूँ तो यहाँ तक पूरा पानी हो गया है। तो सही किया हमने वहाँ नहीं लगाया। तो आज हम लोग बहुत जल्दी उठ गए क्योंकि आज बहुत लंबा ट्रैवल करना है, क्योंकि हमने अपने शहर पिथौरागढ़ आज पहुँचना है।
और आज बहुत खुशी भी थी क्योंकि 10 दिन पहले यह यात्रा हमने शुरू की थी। आज उसकी हम लोग समाप्ति की ओर है। तो अभी हमने ऋषिकेश में गंगा स्नान कर लिया है, तो अब हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार को, और हरिद्वार में थोड़ी देर स्टे करके हम लोग फिर निकल जाएंगे पिथौरागढ़ को। नीरज भाई के साथ संगीत का आनंद उठाते उठाते थकान का अनुभव ही नहीं हो रहा था और हम लोग पहुंच गए हरिद्वार। हरिद्वार ऋषिकेश से 20 किलोमीटर है। हरिद्वार में हम लोग थोड़ी देर स्टे करेंगे और कुछ खाएंगे। आज हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, और उसके बाद हम लोग वापसी करेंगे अपने शहर पिथौरागढ़ की ओर। आप सभी पूरे वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मैं हमेशा आपको एक नई जगह से रूबरू कराता हूं और एक्सप्लोर करता हूं वहां की चीज़ों को। तो अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। हरिद्वार में पहुंचते ही हमको एक लोकल चाट के ठेले की ओर नज़र हमारी गई, क्योंकि हमको भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी और हमने उसका स्वाद लेने की सोची। तो अभी हम लोग हरिद्वार पहुँच गए और छोले कुलचे का छोले कुलचे हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि छोले कुलचे खाते हैं। और पूरा पत्ती में मिलता है, पूरा आलू की पत्ती का है। क्या रेट है? 60 रुपये प्लेट। 60 रुपये प्लेट है, ठीक है। तो 2 प्लेटें हम भी मंगाते हैं। हमारे आइटम को धोने के मिलेगा नहीं, कटिंग करना रखना ना। हाँ वो तो है। अंकल जी आप कब से लगा रहे हैं यहाँ पर? कितना टाइम हो गया? 40 साल से ज़्यादा। 40 साल से आप एक बार खाने के बाद आपको धुनेगा ये क्या अंकल जी? ये इमली की चटनी है, धनिया पुदीना पड़ा हुआ। अच्छा, बाहर आए हैं तो यहाँ पर अंकल जी आपको मिल जाएंगे हरिद्वार पे। और इनके सुविधा होटल और कहीं नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? सुविधा होटल। अच्छा, सुविधा होटल पे मिलेंगे अंकल जी। और बहुत अच्छे छोले कुलचे अभी खाएंगे तब हम बता पाएंगे। लेकिन जैसे ही हम ठेले पर पहुंचे तो अनायास ही एक आवाज़ ने हमको अपनी ओर खींचा। वो थे इस चाट को बनाने वाले अंकल जी, जो अपने चाट के साथ साथ बहुत अच्छा गाना गुनगुना रहे थे। बहुत से गाने गाते, उतना रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं। एक गाना मैंने उनका छोटा रिकॉर्ड किया है। चलो सुनते हैं अंकल जी क्या है। सुना दीजिए, गाना बड़ा अच्छा गा रहे हैं भजन। वो कुदरती निकलता है। हाँ हाँ, ना कहने से आती है ना कोई से। तो इसको क्या बोलते हैं अंकल जी? बंद छोले। अच्छा, बंद छोले। छोले बिल्कुल इसके अंदर डाले हुए हैं। तो नीरज भाई ज़रा टेस्ट कीजिए। अभी गर्म हो रहे हैं। हरिद्वार के स्ट्रीट फूड का आनंद लेने के बाद हम लोग फिर से चल पड़े हैं इस पड़ाव की अगली कड़ी की ओर को, जो है हमारा अपना शहर पिथौरागढ़। और हम लोगों को अभी काफ़ी देर हो चुकी है और पिथौरागढ़ यहाँ से 450 किलोमीटर है, जिसमें से आधा मैदानी क्षेत्र है और आधा पहाड़ी क्षेत्र है। जैसे ही हम लोग मैदानी क्षेत्र को समाप्त करके पहाड़ी क्षेत्र की ओर हम लोग जैसे ही बढ़ रहे थे, टनकपुर पर सभी की गाड़ियों को पुलिस वालों ने रोक दिया था, क्योंकि ऊपर पहाड़ पर जो विजुअलिटी थी वो बिल्कुल कम थी, कोहरा बहुत ज़्यादा था। तो हम सब भी वहाँ पर रुक गए। जैसे ही हमने अपनी गाड़ी को रोका, कुछ देर बाद अचानक से पीछे से एक पिकअप बड़े वाहन ने हमारी कार को टक्कर दे मारी। आवाज़ बहुत जोर की थी। रुकी गाड़ी होने से नुकसान तो नहीं हुआ। अरे गाड़ी ठोक दी यार, अब थोड़ी खड़ी गाड़ी में ठोक दे रहे हैं। खड़ी गाड़ी में ठोक दे रहे हो तुम पीछे से यार।
कोई बात नहीं, कुछ क्यों नहीं हुआ यार? यात्रा में व्यवधान होने के बाद हम लोगों के रात 12 बज चुके थे और हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि हम लोग चंपावत पर ही नाइट स्टे करेंगे। चंपावत में ही सड़क के किनारे हमने अपने सन्नों को खड़ा किया और हम लोग नींद की आगोश में चले गए। हम लोग सुबह जल्दी उठ गए और यहाँ से पिथौरागढ़ अब 75 किलोमीटर रह चुका था। हमारे देश में ही नहीं वरन विदेशों में भी अल्मोड़ा चंपावत की बाल मिठाई प्रसिद्ध है। सभी लोग यहाँ से जब यात्रा करते हैं तो यहाँ की बाल मिठाई अपने दोस्तों के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए जरूर ले जाते हैं। जो यहाँ की बाल मिठाई है वो प्योर खोए से बनती है और बहुत स्वादिष्ट होती है। ये किस चीज़ से बनती बाल मिठाई? मावे से। अंदर और बाहर क्या रहता है इसमें? ये दाना है। अच्छा अच्छा, साबुत दाना, सावधान। मुस्ते का दाना होता है। अच्छा अच्छा। चंपावत की प्रसिद्ध बाल मिठाई का आनंद लेने के बाद हम लोग चल पड़े अपने आगे के पड़ाव पर। जो आगे का पड़ाव था वो था हमारा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट और जो बहुत ही कम अब बच चुका था और हमको अब काफ़ी भूख भी लग गई थी और हमने सुबह भी चाय और कुछ हल्का स्नैक्स लिए थे। तो अब हम लोग रुक गए हैं खाने को। तो अभी हम लोग रुक गए हैं बाराकोट से थोड़ा आगे और यहाँ पर है तिवारी होटल, तिवारी भोजनालय पे। तो हमने क्योंकि बहुत पहले भी यहाँ पर हमने खाया था, जब हम बहुत पहले ये सस्ते जाते हैं तो हम ये करते हैं कि जिस सस्ते हम लोग जाते हैं अगर जहाँ एक बार खाना खा लेते हैं, अगर अच्छा लगा तो हम लोग हमेशा के लिए वहीं खाते हैं। तो हमने सोचा हम लोग यहीं पे रुकेंगे। सब कुछ है, रोटी, सब्जी, दूसरी सब्जी, दाल, प्याज और चावल भी। तो रोटी भी देखिए आग की रोटी है, भी करारी रोटियाँ, आग पे खाना बनता है, इसलिए हम लोग यहाँ आग का खाना खाने के लिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं। आप देखिए रोटियाँ इसी पर बन रही, खाना सब इसी पर बन रहा है। कैसा लगा सर? बहुत दिन से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और आज फाइनली हम लोग पिथौरागढ़ पहुँच जाएंगे अभी 1 घंटे बाद। तो खाने के बारे में थोड़ा। खाना बहुत टेस्टी है। जब भी इस रास्ते से गुजरते हैं यहाँ ज़रूर आइए और यहीं का खाना खाइए। हमने तो याद रख लिया इस होटल का नाम, पिछली बार भी यहीं से और खाते हुए गए थे, आज भी यहीं से। रेट भी बहुत जेन्युइन है, 80 रुपीज़ में आपको सब कुछ भरपेट और बढ़िया खाना, घर का ऐसा खाना। आग का खाना, वो भी आग का खाना, घर का ऐसा खाना, बढ़िया चकाचक। तो अभी हम लोग खीर भी खाएंगे इसके बाद, खाएँ स्वीट डिश में। ये पहाड़ में बहुत अच्छी चीज़ है कि मिठाई से अच्छा ही खीर है, दूध की बनी हुई, बहुत अच्छी खीर बनती है। दूध दे दो। गिरधा पहाड़ी यूट्यूब चैनल की एक्सप्लोरिंग हिमालय की यह सीरीज आज पूर्ण होने जा रही है। ये सब आप सबका आशीर्वाद, प्यार रहा कि हमारी जो यात्रा रही बहुत अच्छी तरह निर्विघ्न संपन्न हुई और हम लोग अब अपने शहर, अपने गांव पिथौरागढ़ में पहुंचने वाले हैं। इस यात्रा से बहुत से अनुभव हमको प्राप्त हुए और बहुत खट्टी मिट्टी यादों के साथ यह यात्रा आज पूर्ण होने जा रही है। इस यात्रा के अंतिम पड़ाव में हम लोग पहुंच गए हैं माँ गुरना देवी मंदिर। यहाँ से पिथौरागढ़ ओनली 10 किलोमीटर रह चुका है। माँ गुरना देवी के मंदिर पर कोई भी वाहन हो वो जरूर यहाँ पर रुकते हैं और अपनी सफल यात्रा की कामना करते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं गुरना और गुरना माता के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हर गाड़ी यहाँ से जो भी या तो पिथौरागढ़ से जाना या आना जो भी गाड़ी करती है तो यहाँ पर जरूर रुकते हैं। यहाँ पर तिलक चंदन लगा करके और पानी वानी पी कर ही हम लोग आगे को बढ़ते हैं और सफल यात्रा की यहाँ कामना करते हैं और गुरना माता का धन्यवाद अदा करते हैं कि हम लोग सकुशल पिथौरागढ़ वापस पहुँच गए हैं। बस 10 किलोमीटर यहाँ से पिथौरागढ़ है, समझ लो। तो गुरना पे धारे हैं बहुत और बहुत शुद्ध पानी आता है बिल्कुल यहाँ से, पर पहाड़ की से ज़मीन के अंदर से आता है, वो साफ़ पानी मारते हैं। पहुँचते हमको मिल गई है थरकोट झील। तो ये अभी इस पर पानी भरना शुरू हो गया और बहुत अच्छा लग रहा है। तो धीरे धीरे इसमें बोटिंग होगी और अभी तो पानी भरना शुरू किया है, तो काफ़ी बड़ी है उधर। तो आप देख रहे हो इतना करीब पूरा पानी भरेगा तो तब ये और अच्छा इसमें बोटिंग वगैरह होगा तो एक पर्यटन के लिए बहुत अच्छा ये जरिया बनेगा इधर। आप सबके प्यार और आशीर्वाद से गिरधा पहाड़ी चैनल की एक्सप्लोरिंग हिमालय की सीरीज कब अपने सफलतम रूम में पहुंच गई हमको पता ही ना चला।
10 दिन पहले हुई यह यात्रा शुरू आज अपने अंतिम रूप में आ चुकी है और आप सबने मेरे जितने भी वीडियो थे एक्सप्लोरिंग हिमालय के सीरीज के जितने वीडियो थे आपने देखे और उनको प्यार दिया, आशीर्वाद दिया और उम्मीद है कि आगे को भी और भी मैं इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और आप सब लोग उतना ही ज़्यादा प्यार और आशीर्वाद मुझे देंगे। और विशेष धन्यवाद दूंगा मेरे साथ यात्रा कर रहे नीरज भाई को, जिन्होंने इस पूरी यात्रा में मेरे साथ हर पल में साथ दिया और आप सबके प्यार और आशीर्वाद ने इस यात्रा को सफल किया। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पिथौरागढ़। 10 दिन की आज यात्रा के बाद हम लोग पूरा एक्सप्लोर करके हिमालय को आज हम यहाँ पहुँचे और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबका प्यार और आप सबका आशीर्वाद से हम लोग ये यात्रा को बहुत अच्छी तरह बिना रुकावट बिना विघ्न बाधा के हम लोग अब अपने जहाँ से गए थे वहीं हम लोग वापस आए हैं। तो उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। और ये पूरे वीडियो की जो सीरीज़ चल रही है उसको आप देखिए ज़्यादा और औरों को भी दिखाइए। और गिरधा पहाड़ी चैनल को आपने बहुत प्यार दिया है और ऐसे ही प्यार आप बनाते रहिए। चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। ऐसे ही नए और भी आपके जो यात्रा वृत्तांत हैं या और भी चीज़ें हैं जो नई चीज़ों का एक्सप्लोर करता हूँ वो सब आपके पास पहुँच जाए। तो बेल आइकन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इन वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सबसे बड़ी चीज़ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हमारे उत्तराखंड पे जो हमारी ऐसी चीज़ें हैं तो वो चीज़ें सब देश दुनिया तक पहुंच पाए। तो इसके लिए आप शेयर ज़रूर करें। तो अभी मैं आपसे विदा लेता हूं और आज के इसी वादे के साथ कि फिर से मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के एक नए रहस्य की ओर को। तब तक के लिए जय केदार, जय बद्री विशाल और जय माता भगवती।